एकेडमी तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं हमारे आज की इस इवनिंग वेबिनार में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, ऑल द पार्टिसिपेट्स। डियर पार्टिसिपेट्स, 5.5 साल पहले ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई। वो 5.5 साल पहले हम एक प्रोडक्ट को लेकर आए जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस या बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट में बात करूं, जहां मैट्रेस, वाटर पैड, पिलो पैड और ब्रेसलेट, इन सब की शुरुआत की गई और बहुत लाखों लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाया। पर कहते हैं ना कि समय के हिसाब से परिवर्तन मतलब बदलना बहुत जरूरी है। तो समय के हिसाब से धीरे धीरे थोड़ा बदलाव हमने भी किया क्रिएट, और कई और प्रोडक्ट्स को हमने इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि हमारा अल्ट्रा बेरी, जो कई सारी बेरीज का एक जूस है। हमने निकाला ई बायो नेचुरल, जो एक प्लांट बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स है which contain 0% मतलब 0% आर्टिफिशियल या मैं कहूंगा केमिकल, 100% प्लांट बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स लॉन्च करें, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंसीज हैं वो आपको नहीं पता, और वो कवर करने के लिए हमने लॉन्च किया प्लांट बेस्ड फूड सप्लीमेंट। और उसी के साथ साथ हमने एक और प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है इबायोटोरियम इबारिस मोर पावर। मोर पावर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ऐसा प्रोडक्ट मैं बात करूं जो आज 90% आउट ऑफ स्टॉक रहता है। उसका रीजन क्या? बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आज वो प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो सब आपको आज बताई जाएगी। रीजन बिहाइंड, देखिए, आप जब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, जब तक आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी तो उसको और अच्छे तरीके से मार्केट में प्रमोट नहीं कर पाओगे। और वही करने के लिए हमारा हर वीकली ई ग्रोथ एकेडमी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं इबारिस मोर पावर की, कि मोर पावर कैसे वर्क कर रहा है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, आपको सब कुछ बताया जाता है। तो फोकसली सीरियसली सुनिएगा, क्योंकि जितना नॉलेज आपके पास आएगा उतना कॉन्फिडेंस आपका क्रिएट होगा। मैंने एक लाइन लिखी थी माय डियर फ्रेंड्स आज से 4 साल पहले कि नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। जितना नॉलेज होगा ना उतना कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार जिससे क्या बात करनी है मैं जवाब दे सकता हूँ। एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट कन्वर्सेशन। कॉन्फिडेंस आपका क्रिएट करता है बातचीत, मतलब कन्वर्सेशन। आप बातचीत कर सकते हो किसी के साथ भी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है ना, आपका नॉलेज है। नॉलेज ने आपको दिया कॉन्फिडेंस कि भैया बात कर, देखो पूरा पता है हर चीज के बारे में। तो कन्वर्सेशन क्रिएट होती है। जब कन्वर्सेशन क्रिएट होती है ना तो सेल्स बाय डिफॉल्ट पैदा हो जाती है। सो नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्रिएट कन्वर्सेशन, एंड कन्वर्सेशन क्रिएट सेल्स। और आज वही कॉन्फिडेंस, वही सेल्स बढ़ाने के लिए हमने आज का सेशन पूरा कंडक्ट किया है। सो बी फोकस एंड बी सीरियस फॉर नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स, क्योंकि आज हमारे बीच में आ रहे हैं द फाउंडर, द ब्रेन एंड द प्रोफेसर ऑफ आर इबायोटोरियम इबारे मोर पावर, मिस्टर विनय इबारे सर। So Vinay sir, I would like to welcome you on behalf of everyone who are here and waiting to listen and take maximum knowledge from you about our most selling and most loving product Ibaris More Power. Welcome sir. Thank you so much sir. Thank you. सभी को प्यार और नमस्कार। कैसे प्रतीक सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, और आपको देखकर मिलकर और अच्छा हो गया। थैंक यू, मेरी लाइन छीन ली आपने। थैंक यू सो मच। सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं विनय इबारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को ओवरकम करता है। जो भी हमारी लाइफस्टाइल आज है, जिस तरीके से हम खाते पीते हैं, उसके वजह से जो भी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है उसे ओवरकम किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ परफेक्ट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन क्या करता है, उसकी क्या क्या खास बातें हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। आज का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग तरीके से रहेगा, जहां हम बात करेंगे बिहाइंड द सीन्स ऑफ इबायोटोरियम इबारिस मोर पावर कि ये किस तरीके से ये बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसके क्या रीजंस थे। तो वो सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और डेफिनेटली जैसे जैसे ये प्रेजेंटेशन आगे जाएगा वैसे वैसे हमें ये पता चलेगा
कि हाँ, हमारी जो लाइफ पहले थी, हमारा जो शरीर पहले था, जिस तरीके से हमें दिक्कतें थी, कुछ हद तक प्रेजेंटेशन खत्म होते होते आपको यह समझ आएगा कि डेफिनेटली यस, बाय द यूटिलाइजिंग ऑफ ई बायोटिम मोर पावर, मेरे शरीर के अंदर जो भी डिफिशियंसीज थी वो डेफिनेटली धीरे धीरे ओवरकम हो जाएगी। तो चलिए मेरा स्क्रीन में यहां प्रेजेंट करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट। यस, देयर वी गो। सो यस सर, इसको स्क्रीन कर लो। या, वाओ, वंडरफुल प्रेजेंटेशन यू मेड टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू। Signature you had na Vinay Ibare on the product more power great. तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन को। जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसका नाम है ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर। और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है जो पिछले 5 साल से हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड मैग्नेटिज्म, हमारे शरीर के अंदर अगर उस ब्लड फ्लो के साथ कुछ ऐसी न्यूट्रिशन दी जाए जो हमारे हर सेल की जरूरत है, जैसे प्रतीक सर कहते हैं हमेशा कि हर सेल की जो भूख है उसे हम नहीं मिटा रहे हैं, हम सिर्फ उसे भर रहे हैं, बट उसकी जो भूख है उसे हम नहीं मिटा पा रहे हैं। तो हर सेल की जो भूख है उसे ओवरकम करने के लिए, उसे फुलफिल करने के लिए एक डेफिनेटली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो न्यूट्रिशन के ऊपर काम करता है, न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर काम करता है, जिसका नाम है ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर। न्यूट्रिशंस कौन से चूज करने हैं ये डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। पर्सन टू पर्सन के हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूं तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बट हम एक एज के हिसाब से बात करते हैं। बच्चे हैं, अडल्ट हैं, एल्डर पर्सन है, तो अगर हम ये कैटेगरी करते हैं तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारी एज आज हम 30-40 के बीच में है, तो 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में जो भी लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहेगी, जो 20 साल से कम है उनकी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, और जो 40 साल के ऊपर है उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग रह सकती है, डेफिनेटली अलग रहेगी। बिकॉज साइंस ये कहता है हर 10 साल में एक डिकेड, जिसे हम कहते हैं एक 10 साल का जो ड्यूरेशन होता है, उसके बाद हमारे शरीर के अंदर की हर एक सेल नई रहती है, कोई एक भी सेल ऐसी नहीं रहती जो पुरानी हो। तो हर 10 साल में मेरा पूरा शरीर नया बन रहा है, हर 10 साल में, यह साइंस कहता है। और हमें पता है कि हमारे बॉडी की हर सेल, मतलब जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो काम करने वाले सेल्स हैं, उनका जो इवोल्यूशन है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग डेज के अंदर होता है। जैसे आरबीसीज हैं वो 8-15 दिन के बाद बनती हैं, जैसे न्यूरॉन्स हैं वो भी कुछ समय के बाद बदलते हैं, जैसे स्किन को हम रब करते हैं तो डेड स्किन निकलती है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि स्किन खराब हो गई हमारी या फिर स्किन खत्म हो गई, अंदर से नई सेल बनती है, नई एपिथेलियल लेयर बनती है हमारी। तो हर सिस्टम के अंदर सेल्स की जो इवोल्यूशन है, जो नया बनने का सिस्टम है, उसका जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग है। बट पूरे 10 साल की अगर मैं बात करूं, जब मैं पैदा हुआ था 10 साल के बाद मेरा पूरा शरीर, एंटायर बॉडी मेरी चेंज हुई है। तो इसका मतलब जैसे एक एक डिकेड की हम बात करेंगे, वैसे वैसे मेरे शरीर के अंदर लगने वाली न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट अलग अलग, डेफिनेटली अलग अलग रहेगी। और जो काम न्यूट्रिशन करता है वो काम कोई और नहीं कर सकता, या फिर मैं ऐसा कहूं कर ही नहीं सकता। तो उसके भी क्या रीजंस है वो हम देखते हैं। इसलिए सबसे नीचे हमने लिखा है चूजिंग विच न्यूट्रिएंट्स टू पैक इनटू अ स्मॉल मील लाइक पैकिंग अ सूटकेस। मतलब खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन का चुनाव करना चाहिए वो कुछ इस तरीके से है। अगर हम पिकनिक पे जा रहे हैं, हम समर सीजन में जा रहे हैं, तो हमें लगने वाले जो नीड है, जो कपड़े हैं, जो खाने पीने के तरीके हैं वो अलग है। विंटर में जा रहे हैं तो अलग है, रेनी सीजन में जा रहे हैं तो अलग है। तो पिकनिक या टूर के अंदर जाने के लिए जो एजेंडा हमारे सामने रहता है, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, वो हिसाब से हम हमारा पूरा लगेज पैक करते हैं। उसी तरीके से हमारे खाने में हमारे न्यूट्रिशन का चुनाव करना जरूरी है।
बट दुर्भाग्यवश हमसे वो नहीं हो पाता। यहां तक कि मैं मेरी बात करूं, इंफॉर्मेशन रहने के बाद भी, नॉलेज रहने के बावजूद भी मैं भी वो कई बार नहीं कर सकता। तो आज हमारी लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से ही बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करेगा। वेलकम टू योर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे जाएगा आपको ये समझ आ जाएगा कि डेफिनेटली यस, मैं मेरे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं बाय यूटिलाइजिंग ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है विनय हिबारे और पेशे से मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और रिसर्चर भी हूं। और पिछले कुछ सालों से मैं डीपली इन्वॉल्व हूं एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ओवरकम करे, साथ ही साथ हमें प्रिवेंशन देने का भी काम करे, साथ ही साथ हमारी इम्यून सिस्टम को भी और स्ट्रांग करे और नेचर के साथ अलाइन रखने का भी काम करे। और इसीलिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया जो प्रोडक्शन वाला नहीं है, बल्कि वो एक फॉर्मेशन है, एक फॉर्मुलेशन है, और उस फॉर्मुलेशन का नाम है हिबारेज मोर पावर, और जो सिर्फ और सिर्फ ई बायोटोरियम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसीलिए हम कहते हैं ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसकी खास बातें हैं। तो उसके पहले मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा। सवाल का मतलब आप खुद से पूछ सकते हैं ये, या फिर जब भी आप हेल्थ ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तब आप उनके साथ ये सवाल डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात भर की नींद होने के बावजूद भी थका हुआ महसूस करते हैं? हैंड रेस कर सकते हैं। मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा है तो मैं देख नहीं पाऊंगा, बट डेफिनेटली आप खुद के साथ ये सवाल पूछ सकते हो। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी फील लो इम्यूनिटी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इम्यूनिटी से परेशान है? इसका मतलब सीजन चेंज हो गया तो कोई ना कोई दिक्कत हमें होती है, सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है। ये होना जरूरी है हमारे इंटरनल हीलिंग के लिए, बट अगर ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो ये दिक्कत है। एसिडिटी बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर तीखा खाने में आया तो एसिडिटी अगर हो रही है तो ठीक है। कभी आप घूमते नहीं हो, कभी चलते नहीं हो, अचानक से भागने का मौका मिला या जरूरत पड़ी और आप बहुत तेजी से भागने लगे हो, तो उसके बाद अगर एसिडिटी बढ़ती है तो ठीक है। बट फ्रिक्वेंटली अगर एसिडिटी भी आपकी बढ़ रही है, आम्लता भी बढ़ते जा रही है, तब भी दिक्कत है। और मेंटल फैटिग, मतलब हमेशा किसी न किसी विचार से परेशान रहना या फिर स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहना, वो भी एक दिक्कत का एक मिसाल हो सकती है। नेक्स्ट वन, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मेरी बॉडी, मेरा माइंड 100% नहीं दे पा रहा है, जो मैं कर सकता हूं, जो मैंने करना चाहिए, मैं 100% नहीं कर पा रहा हूं। चाहे वो मेंटल डिसेबिलिटीज हो सकती है या फिजिकल डिसेबिलिटीज हो सकती है। इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन मैं किसी बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर मेरा हाथ ही नहीं है तो मैं इस हाथ से काम ही नहीं कर सकता हूं। तो एक नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी काम में मेरा 100% नहीं दे पा रहा हूं तो इंटरेस्ट का भी सवाल हो सकता है। बट अगर मैं मेरी बात करूं, मैं एजुकेशन फील्ड से आता हूं, मुझे सिखाने में बहुत मजा आता है, प्रेजेंटेशन देने में बहुत मजा आता है, नॉलेज शेयर करने में मजा आता है। बट अगर मैं मेरा प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए भी मैं मेरा अगर 100% नहीं दे पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे बॉडी के अंदर, मेरे माइंड के अंदर कोई दिक्कत डेफिनेटली है। तो अगर हम में से हमारे इंटरेस्ट के कंडीशन के अंदर भी अगर मैं मेरा 100% नहीं दे पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो सकती है। आप ये खुद सवाल आपके साथ पूछ सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड योर बॉडी बेटर इन नेक्स्ट 60 मिनट्स। तो ये एक कोट था जो मैंने कहीं पढ़ा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो डेफिनेटली ये प्रेजेंटेशन जैसे जैसे खत्म होते जाएगा ना, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मेरा शरीर, मेरा माइंड पिछले कई सालों के बजाय अभी बहुत डेफिनेटली अच्छा महसूस कर रहा है। और मैं आशा यही करता हूं कि हम में से बहुत लोग ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर का सेवन कर रहे हैं, तो आपको ये अनुभूति डेफिनेटली आई होगी। अगर आपने यूज नहीं किया तो डेफिनेटली आप आज से शुरू कर सकते हो इसे। जैसे आपका ये प्रेजेंटेशन आप देखोगे तो आपको ये डेफिनेटली पता चलेगा ये प्रोडक्ट किस तरीके से है, किस तरीके से ये काम करता है। मैं अभी यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर कोई और चीज करने के लिए नहीं आया हूं। मैं डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा कि आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, एक रिसर्चर हूं, तो बहुत अच्छा लगता है मेरा रिसर्च सब लोगों के साथ शेयर कर, ताकि सबकी लाइफ में एक इन्हांसमेंट आ जाए जो वो देखते हैं कि मेरी लाइफ में आना चाहिए। तो मैं इस तरीके का साइंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो
एनर्जी को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, और सेलुलर न्यूट्रिशन, मतलब आपकी जो सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन किस तरीके से ले सकती है, कौन सा न्यूट्रिशन उन्हें चाहिए, अगर नहीं मिला तो क्या होगा। यह बहुत अलग अलग चीजें के साथ मैं आज आपके साथ डिस्कस यहां करने वाला हूं। इस तरीके से करूंगा कि आपको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ये भी हम देखेंगे कि आपका शरीर, आपकी बॉडी इस तरीके से क्यों वर्क कर रही है जो आज कर रही है। मतलब मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। अच्छी नींद होने के बावजूद भी मैं डल साउंड कर रहा हूं, मेरे काम के ऊपर फोकस नहीं है, मैं चिड़चिड़ा बनते जा रहा हूं। ये एन नंबर ऑफ रीजंस जो है वो क्यों है उसके ऊपर भी बात करेंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट योर सेल्स एक्चुअली नीड। आपकी सेल्स, आपका शरीर एक्चुअली में क्या चाहता है, क्या मांग रहा है, और क्या हम उसे वो दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली स्टिक रहिए, इस प्रेजेंटेशन को डेफिनेटली एंड तक सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका शरीर एक्चुअली में आपसे क्या मांग रहा है और हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट वन, and how a scientific formulation like Hibara is more power fits into your daily health। आपके दैनंदिन जीवन के अंदर स्वस्थ रहने के लिए किस तरीके से ई बायोटोरियम हिबारा इज मोर पावर एकदम फिट रहेगा, कोई और चीज आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसका भी रीजन हम देखेंगे। आप भी मुझे बताओगे कि डेफिनेटली यस सर, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है उस तरीके से मैं भी ये कह सकता हूं प्रेजेंटेशन सुनने के बाद कि यस, ये प्रोडक्ट हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत फिट है। तो चलिए, एक घंटा आप मुझे दे दीजिए आपके लाइफ का, और डेफिनेटली मैं गारंटीड आपको ये बताऊंगा कि आपने जो टाइम अभी निकाला है इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, जब ये खत्म होगा तो आपको बिल्कुल भी 1% भी इसका पश्चाताप नहीं होगा कि यार मैंने एक घंटा मेरे लाइफ का वेस्ट किया है। डेफिनेटली वो बेस्ट कंसिडर ही होगा। चलिए देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कोर हेल्थ प्रॉब्लम्स, व्हाई आर इंडियंस फीलिंग टायर्ड। बहुत लोगों को मैंने देखा है, जब हम रिसर्च कर रहे थे तब भी मैंने देखा है कि किसी भी एज ग्रुप की मैं बात करूं, चाहे स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के हो, डिग्री के हो, या पोस्ट ग्रेजुएट हो, मतलब 15 साल से 25 साल या 30 साल के बीच में लोगों की बात करूं, उनके अंदर भी बहुत थकावट महसूस हो रही है आज। अगर आप रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, एनालिसिस करोगे, तो अराउंड 75 to 80% लोगों के अंदर ये शिकायत देखी जा रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एरोप्लेन से सफर करते हैं, 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, 3 घंटे, उसके बाद भी बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। तो सिर्फ बैठने के बावजूद भी हमें अगर थकावट महसूस हो रही है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत भरा हमारे शरीर के साथ हो रहा है। और पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें तो इंडियंस के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है कंपेयर्ड विद ऑल डेवलप्ड कंट्रीज। तो चलिए, जस्ट अ मोमेंट। यस, इंडिया टुडे इज फेसिंग अ साइलेंट एपिडेमिक। जैसे हमने हिडन हंगर के बारे में बात की थी ना, एक हिडन हंगर मतलब मेरे शरीर को ऐसी ऐसी चीजों से मारा जा रहा है जिसकी नीड मुझे बहुत ज्यादा है, बट मेरे खाने पीने से वो नहीं मिल पा रही है, और मुझे वो पता तब चल रही है जब वो लास्ट स्टेज में हो, या फिर ऐसे कंडीशन में पता चल रही है जब मेरी बॉडी ने उसे टॉलरेट करना छोड़ दिया है। भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें, बिकॉज हमारा शरीर इतना सुंदर बना है कि 99% वो अपने आप ही उसे संभालने का काम करता है। मुंह में छाले आ गए, या फिर कभी कभार आपने खाते समय आपके दांतों ने आपके गाल्स को ही, चिक्स को ही अगर थोड़ा सा अंदर से चबा लिया गया हो, अगर वहां पे कोई डैमेज अगर होता है तो कोई और चीज करने के बजाय डेफिनेटली 2-4 आवर्स के बाद वो कम हो जाता है। हमारी बॉडी इतनी सुंदर है कि वो अपने आप ही खुद को रिपेयर करने का काम करती है, बट अगर वो रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर कोई एक चीज लगती है, वो अगर नहीं मिली तो उसे उसी तरीके से वो प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन तक ठीक करने का काम करेगा। ऐसे कंडीशन के अंदर हाथ ऊपर कर देगा, छोड़ देगा, जब वो एक नासिर बन जाएगा, एक बहुत बड़ा ऐसा डिसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा वुंड फॉर्म हो जाएगा कि आपको किसी ना किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी।
तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कंडीशन के ऊपर जो आपके शरीर को लगने वाले हर टूल्स को देने का काम करेगा। नेक्स्ट वन, नॉट ऑफ डिसीज बट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कौन सा साइलेंट एपिडेमिक है? कोई डिसीज का, डिसऑर्डर का नहीं है, बट वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का है। मतलब हिडन हंगर, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। मैक्रोन्यूट्रिशन तो हम सबको पता है, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, ये तमाम चीजें तो हमें पता ही है। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर लगता है ऐसे बहुत कम मात्रा में लगने वाले न्यूट्रिएंट्स जो लगते हैं बहुत कम मात्रा में, बट काम इतना ज्यादा करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर। हमने उसके ऊपर बहुत बार बात भी की है, आने वाले स्लाइड्स के अंदर भी उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इंडिया ऐसे कंडीशन को फेस कर रहा है जिसे डेफिनेटली हम साइलेंट एपिडेमिक कह सकते हैं, पता नहीं चल रहा है। और खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 7 साल से कम है, उनके अंदर यह बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो क्यों ऐसा होगा? पहले तो ऐसा नहीं था कि जब बच्चे पैदा होते थे 2-4 साल 5 साल के थे, उनके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बट आज आप बिल्कुल गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर विकिपीडिया पे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। तो देखिए बच्चों के अंदर और मोस्ट प्रिडोमिनेंटली फीमेल्स के अंदर, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जाता है कि 80% इंडियन पॉपुलेशन के अंदर किसी ना किसी की न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर मैं एक सिंपल बात करूं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी जो है 70% से ज्यादा लोगों के अंदर वो डेफिनेटली डेफिशिएंसी ही मिलेगी आपको। और उसके अंदर भी बहुत बड़ा काउंट ऐसा है जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, बिकॉज वेजीज के अंदर बहुत कम मात्रा में हमें विटामिन बी दिखाई देता है। तो अभी क्या करेंगे? मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको, विटामिन बी, बट विटामिन डी की कमी हमारे साथ है, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, जिंक की कमी है, कोबाल्ट की कमी है, बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिशन की कमी हमें दिखाई देती है। तो ये बहुत बड़ा सीरियस चैप्टर है न्यूट्रिशन, और बहुत सीरियसली हमें यह समझना चाहिए कि हमारे शरीर को या हमारे फैमिली को या हमारे नेशन को इसकी कितनी जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं लो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। कुछ 5 अलग अलग तरीके के डिसीज डिसऑर्डर्स या फिर कुछ 5 अलग तरीके के कैटेगरी हमने आज बनाई है, जिसके ऊपर आज हम बहुत छोटी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन, या फिर एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं। इवन वी ईट गुड फूड, अच्छा खाना खाने के बावजूद भी हमारा शरीर अच्छी तरीके से इनफ क्वांटिटी में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल सोचिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका भी ये जो सेशन है ये बहुत जल्द, जैसी मीटिंग खत्म हो जाएगी, प्रतीक सर आपको भेज देंगे, मैं प्रतीक सर को ये भेज दूंगा। एक कारण हम बता सकते हैं गट बैक्टीरिया इंबैलेंस है, और मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है। वाइड स्प्रेड मतलब मोस्ट कॉमन है आज की डेट में। हम में से 10 में से 8 लोगों के अंदर पेट की बीमारी है, पेट की समस्या है, गट हेल्थ खराब है। गट हेल्थ मतलब हमारे मुंह से लेके हमारे एक्सक्रीशन के मैकेनिज्म तक। ब्लोटिंग हो सकती है, कब्ज हो सकता है, खट्टी डकारें हो सकती हैं, एसिडिक कंडीशन का बढ़ना हो सकता है, एब्जॉर्प्शन कम होना हो सकता है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि जो खाना बहुत कम खाते हैं फिर भी पेट फुला हुआ रहता है हमेशा, गैसेस बहुत ज्यादा होती हैं जिसे ब्लोटिंग भी कहते हैं हम। तो कम खाना खाने के बावजूद भी प्रॉब्लम है, और ज्यादा खाना खाने के बावजूद भी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है लो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अच्छा न्यूट्रिशन देने के बावजूद भी यह प्रॉब्लम दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं वीक सेल्स। हमारा अगर न्यूट्रिशन ही एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो हमारी सेल्स ठीक से काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन, स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल इम्बैलेंस। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तमाम वो चीजें जो न्यूरोलॉजिकल के अंदर आती हैं, उसके ऊपर भी अपने कई सारी बार बहुत अलग अलग तरीके से बात भी की है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनली, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनली मतलब वाइस वर्सा, ऑपोजिशन में वो क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन को कम करेगा। कॉर्टिसोल बढ़ गया, टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली कम होता है, 100% डेफिनेटली ये होगा। और टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा?
कॉर्टिसोल हार्मोन डेफिनेटली कम होगा। ये हमारे शरीर के अंदर का रेगुलेशन वाला पाथवे है। साइंटिफिक प्रूवन चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी डेफिनेटली कम हो रही है, और कोई दूसरी चीज बढ़ रही है तो पहली चीज कम होगी। तो हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ही नहीं, बट वो अलग अलग माध्यम से हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, न्यूरोलॉजिकल के अंदर काम करता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, बॉडी लैंग्वेज को बढ़ाएगा, अच्छे से एटीट्यूड आपको देगा, आपका माइंड क्लियर करेगा, फोकस बढ़ाएगा। एन नंबर ऑफ रीजंस उसके हैं। बट आज कितने लोगों के अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, इंसोमेनिया है। मतलब स्ट्रेस हार्मोन अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ता है तो उसे हम कहेंगे एंजाइटी। एंजाइटी जब भी आदमी को होती है तो कहीं ना कहीं केमिकल सिक्रीशन हमारे ब्रेन के अंदर होता है। इस तरीके से होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो हम कहते हैं ना कि सेरोटोनिन होना चाहिए, या फिर कोई ऐसे हार्मोन्स होने चाहिए जो स्लीप को मोटिवेट करें। जैसे एक नॉर्मल एक लॉजिकल चीज आपको बताऊंगा। एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे बॉडी के अंदर होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे सर्कैडियन रिदम भी हम कहते हैं। अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, 10-11 बजे मुझे नींद आएगी, 12 बजे नींद आएगी। जो लोग जिस समय पे सोते हैं ऑटोमेटिकली आपको उस समय तक नींद आएगी। सुबह जब आप उठते हो तो ऑटोमेटिकली आधा एक घंटा आगे पीछे आप उठ जाते हो। ये नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर के अंदर होती है। बट अगर मेरे उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर कोई बिगाड़ हो जाए तो मुझे ये मेरा ब्रेन मुझे ये सिग्नल ही नहीं देगा कि भैया तुझे सोना है। ये कब होगा? जब स्ट्रेस हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ता है, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। सिंपल एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम चीजें उस तरीके से हैं जो लीड्स करती है आगे जाकर स्लीपलेसनेस को। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद आने की गोलियां लेते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि नींद की गोली लेने के बावजूद भी उन्हें नींद नहीं आती। तो ये बचपन से ऐसा नहीं था, जब हम पैदा हुए थे तब से ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई घटना हमारे साथ ऐसी बनी है, हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं जो हमारा बॉडी इस तरीके के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहा है। और जहां तक मेरा रिसर्च है, जहां तक हमारी स्टडी है, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है हमारे शरीर के अंदर रहने वाले हार्मोन के बैलेंसेस के अंदर। मतलब सिंपली न्यूट्रिशन के ऊपर। अगर बैलेंस न्यूट्रिशन रहे तो ये चीजें काफी हद तक कम हो सकती है। ठीक है, ये आपने सुना होगा ना एक एग्जाम्पल। चलिए उसको जैसे ये प्रेजेंटेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना, उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक साइंस ने एक प्रूवन एग्जाम्पल दिया था सभी लोगों के सामने, तो वो भी हम दोहराएंगे। स्ट्रेस डिस्ट्रॉय एनर्जी, अफेक्ट स्लीप एंड वीकन्स इम्यूनिटी, जिसके ऊपर अभी हमने इतनी सारी बात की। और जैसा हमने कहा कि ये कहीं ना कहीं आगे जाकर, या फिर इसका कोर रीजन अगर हम देखेंगे तो वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। सिर्फ कॉर्टिसोल का ही नहीं, हैप्पी हार्मोन भी गड़बड़ हो सकता है, गट वाले हार्मोन्स भी बंद हो जाते हैं, उनका भी जो सिक्रीशन है वो कम ज्यादा होगा, इंसुलिन भी कम ज्यादा हो जाएगा, लीवर के अंदर भी जो काम होते हैं वो भी कम हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, नेफ्रोसिस के अंदर, तो वो भी कम हो जाएगा। मतलब हार्मोन्स अगर ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, अगर ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं तब भी दिक्कत है, कम सीक्रेट हो रहे हैं तब भी दिक्कत है। इसीलिए बैलेंस ये वर्ड आता है। कभी कभार अगर ऊपर नीचे होता है तो दिक्कत नहीं है। बफरिंग कैपेसिटी भगवान ने हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट करके रखी है। हम कहते हैं ना कि 160 अगर मेरा हार्ट बीट जा रहा है तो हायर बीपी है, टैबलेट लेनी पड़ेगी। हाई बीपी है, टैबलेट लेनी पड़ेगी। अगर मैं ये कहूं आप बहुत मजे से बैठे हो, आपका जो बीपी है वो नॉर्मल है, और आपके पीछे अगर कुत्ता लग जाएगा, आप भाग रहे हो, 5 मिनट के बाद रुक जाओगे, आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, आप पहले डरे हुए थे, आप बहुत ज्यादा भाग चुके हो, आपका ब्लड जो प्रेशर है वो शूट हो गया, आपने चेक किया वो निकला 160 170, तो आपको गोली लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज हमारे शरीर के अंदर क्या कहेंगे, शॉक एब्जॉर्बर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो चाहे मैं शुगर की बात करूं, चाहे मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं, तो इनको एब्जॉर्ब करने का जो मैकेनिज्म है भगवान ने हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी दिया है। कभी कभार अगर हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, रेगुलर बेसिस पे फ्रीक्वेंटली मोस्ट ऑफनली अगर हो रहा है तब ये दिक्कत का मामला डेफिनेटली है। देखते हैं आगे क्या क्या है। थर्ड वन इज मिनरल डिफिशियंसी। मिनरल के अंदर तमाम चीजें आती हैं, और मेरा सबसे पसंदीदा अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम है, जिंक है।
कैल्शियम भी आएगा, बोरॉन भी आएगा, सिलिकॉन भी आएगा, कॉपर भी आएगा, मैंगनीज भी आएगा, बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर। सल्फर भी आएगा हमारे शरीर के अंदर, वो भी लगता है। इंसुलिन जो है ना, कई रिसर्च के अंदर ये पता चला है, इंसुलिन जब बनता है तो बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से इंसुलिन का जो सिक्रेशन या फिर जो बनता है वो बहुत कम मात्रा में बनता है। बिकॉज इंसुलिन की जो दो चेन है, एक चेन है, दूसरी चेन है, 51 अमीनो एसिड का वो हार्मोन है। 51 दुनिया का सबसे छोटा हार्मोन है, सबसे छोटा अमीनो एसिड वाला हार्मोन है। 51 अमीनो एसिड्स है, तो दो चेन है, एक चेन दूसरी चेन। तो जब ये दो चेन इकट्ठा आकर काम करेगी तभी तो वो हार्मोन बनेगा ना, तभी तो इंसुलिन बनेगा। तो पहली चेन और दूसरी चेन को एक दूसरे को जोड़ने के लिए सल्फर के डबल बॉन्ड है। सल्फर सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड है, और सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड के अंदर ही सल्फर कंटेनिंग बॉन्ड्स है। और जब आप देखिए गूगल के ऊपर सर्च करिए, इंसुलिन के जो दो पेप्टाइड है वो एक दूसरे को सिस्टीन सिस्टीन के साथ ही जोड़ते हैं ताकि उनके साथ सल्फर का बॉन्ड है। अगर सिस्टीन अमीनो एसिड कम मिला, सल्फर शरीर के अंदर कम है, तो सिस्टीन नहीं बनेगा। सिस्टीन नहीं है या फिर सल्फर नहीं है तो इंसुलिन भी नहीं बनेगा अच्छी मात्रा में। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ना, तो हमारे न्यूट्रिशन अगर ठीक से काम करेगा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी अच्छा होगा, बॉडी ने उसे ले भी लिया, आपने बॉडी को दिया, तब बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। मिनरल डिफिशियंसी हो सकती है, मैग्नीशियम है, जिंक है, विटामिन बी है, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं। तो एट लास्ट क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम डेफिनेटली वीकन रहेगी, बहुत लो रहेगी। विंटर चल रहा है, हल्की सी धूप निकल आ गई, हमें सर्दी हो जाएगी। समर चल रहा है, एक दिन बारिश हो गई, रात में हमें बुखार आ जाएगा, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। ये बहुत ऑफनली अगर होने लगा, वायरल इंफेक्शंस भी बहुत ज्यादा होने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यून सिस्टम वीक है, और उसका कोर रीजन है मिनरल डेफिशिएंसी। नेक्स्ट वन, पुअर स्लीप क्वालिटी। इसके ऊपर तो हमने बात की थी कि हम सोते तो अच्छा है, बट हमारी बॉडी रिकवर नहीं हो पाती। हम सोते तो हैं बट गहरी नींद में नहीं सोते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं ना कि हम इतने अलर्ट मोड में रहते हैं। ज्यादा अलर्ट मोड में रहने की वजह से भी दिक्कत है। जब हम सोते हैं रात में, खास तौर पे 10 बजे के बाद का जो टाइम है, सुबह 4 बजे तक का, वो गहरी नींद वाला है। 11 से लेकर 2 बजे तक तो डेफिनेटली गहरी नींद होनी ही चाहिए। अगर गहरी नींद नहीं आ रही है तो हमारी बॉडी रिकवर हो ही नहीं सकती। हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग मैकेनिज्म 24/7 चलता है और मोस्ट प्रिडोमिनेंटली एक्टिव रहता है वो रात में, वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना है, और इसका कोर रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब हमारा आज जिस तरीके की लाइफस्टाइल हमारी है, खाने पीने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, काम का भी समय नहीं है। तो बहुत सारे मोटिवेशन के अंदर यह भी बताया जाता है कि जब लोग कुछ उठते हैं तब सोना चाहिए। मतलब क्या कि आपको इतना काम करना चाहिए। एज अ मोटिवेशन दैट्स गुड, बट एज अ हेल्थ दैट्स वेरी बैड। आपको रात को नींद होनी ही चाहिए, बिकॉज हमारा जो सर्कैडियन रिदम है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो उस तरीके से ढली है, उस तरीके से बनी है कि पर्टिकुलर उस टाइम में हमें नींद की आवश्यकता है, और नींद होने के बाद ही हीलिंग प्रोसेस एक्टिव मोड में आती है। तो पुअर स्लीप क्वालिटी। नेक्स्ट वन, सेलुलर फैटिग। मतलब हमारी सेल्स ही थक चुकी है। हमने तो एक एग्जांपल भी देखा था कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी ही ज्यादा ठीक अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सेल किस तरीके से काम करेगी। सबसे प्रिडोमिनेंट वर्क है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे बॉडी का पावर हाउस कहते हैं। जैसे जनरेटर होता है ना, लाइट चले जाने के बाद जनरेटर काम करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर हर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। हर सेल मेम्ब्रेन, हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जो एटीपी बनाती है। एटीपी का मतलब हमारे शरीर की एनर्जी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही 50% ऑफ हो चुका है और 50% ही चल रहा है, तो वो कितनी एनर्जी बनाएगा? 50%। उसके अंदर हमारा खाना पीना ठीक नहीं है। जितने भी 4 रीजंस हमने देखे हैं, वो भी आप अगर जोड़े तो जो 50% वो बचा हुआ है, खुद कितना काम कर पाएगा? तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम है
कम काम कर रहा है, तो डेफिनेटली एक सीरियस अलार्म कंडीशन है। समझने के हिसाब से बात करते हैं, आपकी बॉडी की बैटरी जो है वो बहुत फास्ट ड्रेन हो रही है चार्जर से भी। जितना चार्ज होना चाहिए, सपोज मेरा आईफोन 3 घंटे में 100% हो रहा है, बट वो 3 घंटे में 100% ले रहा है और खत्म होने के लिए आधा ही घंटा ले रहा है, या 1 ही घंटा ले रहा है, या 2 ही घंटे में खत्म हो रहा है। तो 100 2 घंटे में हो रहा है और 0 के लिए 3 घंटे लग रहे हैं, तो वो किस तरीके से काम कर पाएगा? तो हमारा शरीर आज इस तरीके से बना है, जितना फास्ट चार्ज हो रहा है उससे भी फास्ट वो ड्रेन हो रहा है, खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वन, हमारा डाइजेशन एक तंदूर के जैसे है। समझने के लिए मैंने ये लिखा है, एक धीमी आंच पे अगर हम तंदूर कर रहे हैं तो वो पकेगा ही नहीं। तो हमारा शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि वो न्यूट्रिशन को अच्छी तरीके से कुक ही नहीं कर पा रहा है, अच्छी तरीके से बना नहीं पा रहा है। जिस तरीके से उसे एब्जॉर्ब करना है, जिस तरीके से उसे हमारे शरीर को ढालना है, तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो अभी क्या क्या कर पाएंगे, तो भी देखते हैं न्यूट्रास्यूटिकल की क्या जरूरतें हैं। उसके पहले हम देखेंगे मेडिसिन वर्सेस न्यूट्रास्यूटिकल, व्हाट्स द डिफरेंस। ये भी आप सभी लोगों को पता होगा मेडिसिन क्या करती है, न्यूट्रास्यूटिकल क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन सिम्टम्स के ऊपर काम करता है। जैसे हम सबको पता है, अगर बुखार आ जाए तो पैरासिटामोल लेते हैं हम, बदन दर्द कर रहा है या फिर कोल्ड है तो डिकॉल टोटल लेते हैं। बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन हमें पता है जो हमारे घर के अंदर रहती हैं। मेडिसिन इज गुड एट द टाइम ऑफ 11th आवर, वो जिससे हम 11th आवर मेडिसिन कहते हैं। एज अ रिसर्चर एंड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एक्सपर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, मैंने मेरे लैब के अंदर बहुत सारे मेडिसिन बनाई हैं। उनका सुपरलेटिव वर्जन भी बनाया है, मतलब हम कहते हैं रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस क्यों आता है? एक अच्छे समय के बाद, बिकॉज पॉपुलेशन के अंदर बैक्टीरिया पहले 1 ग्राम से मर रहा था, तो मैंने 1 ग्राम की मेडिकेशन बना दी, 1 ग्राम की टैबलेट बना दी, 1 ग्राम से मर रहा है। 5-6 साल के बाद देखा मैंने कि 1 ग्राम से मर ही नहीं रहा वो, तो उसे मुझे 2 ग्राम का करना पड़ा, बिकॉज जो बैक्टीरिया मरने वाला था उस मेडिकेशन को लेकर, मेडिसिन को लेकर, वो रेजिस्ट हो गया। उसने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया कि अब उतनी क्वांटिटी मेडिसिन की उसे मार नहीं सकती, तो उसने हमें मेडिसिन की डबल क्वांटिटी लेनी पड़ती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि अगर ये दवाइयां काम नहीं कर रही तो हम बदल के देंगे आपको, या फिर ये दवाइयां 15 दिन के लिए लीजिए, 15 दिन के बाद फिर चेकअप करेंगे, फिर मेडिसिन बदल के लेंगे। तो ये जनरलाइज्ड कैटेगरी है, ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली चीजें हैं। इसका मतलब मेडिसिन कभी भी क्योर करने का काम नहीं करेगी, वो सिम्टम्स को मारने का काम करेगी। और जब 11th आवर की बारी आती है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बट अगर ये हो जाए कि हमने आपके रूट कॉज को ही ठीक कर दिया, तो कैसा होगा? एक बारिश की वजह से मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है, अगर मेरी इम्यून सिस्टम अच्छी बन गई, मुझे सर्दी जुकाम ही नहीं हो पा रहा है सीजनल वाइज, तो मुझे मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे नाक का बहना भी जरूरी है, म्यूकस मेम्ब्रेन को क्लीन करना भी जरूरी है। म्यूकस के अंदर जैसे हम इनहेल करते हैं ना, तो स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस रहते हैं हमारे पूरे नॉस्ट्रिल्स के अंदर, जिसे म्यूकस कहते हैं हम। नाक के अंदर के जो गंदा निकलता है ना, उसे स्टिकी स्टिकीनेस रहता है। क्यों जरूरी है वो निकलना, बहना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो उसे वो अटैच करके रखता है, पकड़ के रखता है। और जब वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हमारा शरीर बाय डिफॉल्ट हीट को पैदा करता है। मतलब मेरे बॉडी के अंदर रिएक्शन शुरू हो चुकी है, रिएक्शन होने के बाद बॉडी वो सिम्टम दिखाएगी, और नेचुरल तरीके से 3 से 5 दिन के अंदर, 3 से 5 दिन ये कम हो जाता है। तो नेचुरल फिनोमेना है। बट ये नेचुरल फिनोमेना हर महीने अगर मुझे हो रहा है तो इसे नेचुरल तो नहीं कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है, या फिर मेरी इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रास्यूटिकल आपने देखा कि ये रूट कॉज को ठीक करने का काम करता है। रूट कॉज को खत्म नहीं करेगा, उसे ठीक करेगा, ताकि आगे चलकर वो फिर से गलत तरीके से काम ना करे। न्यूट्रास्यूटिकल किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं। सबसे पहले ये सेलुलर रिपेयर को काम करेगा, आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनको रिपेयर करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन, हार्मोन को भी बैलेंस करने का काम करेगा। जितने भी तरीके का हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर है, प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर मिलती है और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से इम्बैलेंसिंग है, तो 100% उसे वो बैलेंस करने का काम करेगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से अगर है तो। नेक्स्ट वन, गट ऑप्टिमाइजेशन।
आपके टोटल गट रीजन को ये अच्छा रखने का काम करेगा, मतलब डाइजेशन भी अच्छा होगा आपका, मेटाबॉलिकल ट्रैक भी अच्छे से काम करेगी, और एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है, गट रीजन अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया भी तंदुरुस्त रहेगा और एनर्जी भी बहुत बढ़िया तरीके से बनेगी। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, शरीर के अंदर कोई भी अगर दिक्कत होती है ना, कोई भी, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर सूजन दिखाई देती है। चाहे इंटरनल डैमेज की मैं बात करूं, चाहे एक्सटर्नल डैमेज की बात करूं। मुझे अगर यहां से थोड़ी सी खरोच भी आ जाती ना, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग दिखाई देगी, कुछ समय के लिए ही क्यों ना। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन बहुत रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर के अंदर। पोल्यूशन अगर ज्यादा है, पोल्यूटेंट एटमोस्फेयर में मैं रह रहा हूं, तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन 110% रहेगी। खाना अच्छा नहीं खा रहा मैं, फास्ट फूड का कंजम्पशन ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा है, अल्कोहलिज्म ज्यादा है, स्मोकिंग ज्यादा है, कोई भी ऐसी चीज है, तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डेफिनेटली न्यूट्रास्यूटिकल काम करता है। हम कहते हैं ना कि हल्दी का सेवन करना चाहिए। अब ये सीजन में राजस्थान के अंदर स्पेशली हल्दी की सब्जी बनती है। जब मैं जोधपुर था 2015, तब मैंने वहां पे बहुत बार खाई है ये, पर्टिकुलरली नवंबर दिसंबर के सिस्टम, नवंबर में ही आई थिंक। तो ये हल्दी क्या करेगी, बॉडी के अंदर जाने के बाद इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, स्किन को भी अच्छा करेगी, हीट भी ज्यादा देगी। हमने इसके अंदर तो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाल दिया है, दैट इज कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। हल्दी जो काम करेगी, हल्दी काम नहीं करेगी, उसका एक्टिव मॉलिक्यूल काम करेगा, सॉरी। तो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कुरकुमिन, सिर्फ कुरकुमिन नहीं, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने ऐड किया है, दैट इज कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स एवर। तो वो तो अपना काम करेगा। और लास्टली न्यूट्रास्यूटिकल काम करता है लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल रिप्लेनिशमेंट। म्हणजे इसका मतलब क्या होगा, लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन आपके शरीर को देने का काम करेगा, मतलब डेली न्यूट्रिशन हमें लेना जरूरी है। When you consume a nutrient, only a part of it reaches to yourself. मतलब आप जब भी कोई सप्लीमेंट लेते हैं, कोई न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर उसका कुछ हिस्सा ही जाता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपकी बॉडी उसे अपने हिसाब से नहीं ढाल सकती। बट अगर प्रॉपर फॉर्मुलेशन किया जाए, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के बाद सिनर्जिस्टिक इफेक्ट अगर हम देखते हैं, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। One of the best example is bioperine. Again, one of the patented ingredients of E-biotin Mebaris Morpar. Bioperine को कहते हैं वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबलेटर, मतलब हर चीज को वो अवेलेबल करके देता है। किस तरीके से? बायोलॉजिकल अवेलेबल, मतलब मेरे शरीर को जिस तरीके से उसकी जरूरत है, उस फॉर्म में उसे वो अवेलेबल करके देगा। और ये भी रिसर्च है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, जब भी कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स और बायोपेरिन इकट्ठा काम करते हैं, तो कई गुना ज्यादा रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। और ये दोनों कंटेंट हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एक फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट क्या करेगा, आपके शरीर को जो न्यूट्रिशन जिस फॉर्म में लगेगी उसे वो कन्वर्ट करके देगा, उस फॉर्म में लाएगा। और हमारे पास, जैसे मैंने कहा, कि वन ऑफ द बेस्ट एंड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है, दैट इज बायोपेरिन। वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट के यूटिलाइजेशन को भी एनहांस करेगा, बढ़ाएगा। This is exactly why I designed E-biotin Mebaris Morpar with the balance this formula. मतलब यही हमारी मंशा थी कि हमारे शरीर के अंदर, या फिर जो रिसर्च हमारा था, कि एनर्जी डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, हमने अच्छा खाना खाने के बावजूद भी एनर्जी नहीं मिल रही है, अच्छी नींद होने के बावजूद भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब मेरे शरीर के अंदर कोई ना कोई वो प्रॉब्लम है जो मेरे बॉडी न्यूट्रिशन को ठीक तरीके से ले नहीं पा रही है, लेने के बावजूद भी वो अच्छे काम नहीं कर पा रही है। तो इकट्ठा अगर हम लेंगे, तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से है, आप इसे यूज करिए। कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसलिए हमारे पास हमने सैंपल्स बनाए हैं। डेफिनेटली आपके पैकेजेस के अंदर सैंपल्स आते हैं, वो आप प्रोवाइड करिए। जैसे ही वो खत्म होने से पहले आपको डेफिनेटली कॉल आएगा बड़े पैक के लिए। तो न्यूट्रिशन के अंदर वी आर द फर्स्ट कंपनी हु सेल्स द सैंपल। कोई और कंपनी नहीं है जो सैंपल के अंदर काम करती है। वी आर द पायनियर, जैसे सागर सर मैग्नेटिज्म के पायनियर हैं, वी आर द पायनियर फॉर द बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल एवर।
तो चलिए देखते हैं और क्या क्या खास बात है इसकी। व्हाट मेक्स मोर पावर साइंटिफिकली सुपेरियर, ऐसी क्या क्या खास बातें हैं जो इबारिस मोर को और सुपेरियर बनाता है इन टर्म्स ऑफ साइंस। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं मेरे रिसर्च के लिए। एक ही गोल था इसे बनाने के लिए, वो था शरीर को अच्छे से रिचार्ज करना, ह्यूमन बॉडी को सेलुलर लेवल पर रिचार्ज अच्छे से करना। जैसे हमने देखा ना, फैटिग है, डलनेस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो तमाम वो चीजें अगर हम एक साइड में रखेंगे तो दूसरे साइड में अगर मेरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन अच्छे से बढ़ा, मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल अच्छे से बनी, मेरे बॉडी के अंदर हार्मोनल लेवल अच्छे से बना, तो मेरा पूरा शरीर अच्छे से काम करेगा। तो वही हमारा गोल इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे। और इसकी जो बिहाइंड द सीन्स है उसके ऊपर बहुत जल्द एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा। डेफिनेटली आप विनय हिबारी सर्च करिए यूट्यूब के, उसके ऊपर आपको वो वीडियो बहुत जल्द देखने मिलेगा। तो कुछ 5 अलग अलग तरीके के हम इसकी भी कैटेगरी बनाई है, तो उसे भी बहुत जल्द देखते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी बूस्टर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करेगा। एनर्जी कहां मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को एग्जांपल के लिए देखेंगे तो वो एक इंजन है। इंजन को अगर उसका ऑयल दे जाए हम, एफिशिएंटली काम करेगा। आप इंजन को एक ऑयल देने का काम करेगा, इंजन ऑयल के तहत काम करेगा, तब जाके आपका माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे से काम करेगा। फॉर एग्जांपल दालचीनी है, इलायची है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रदान करने का काम करेंगी। सभी इंग्रेडिएंट्स इसी तरीके से काम करते हैं, कुछ चुनिंदा इंग्रेडिएंट्स हमने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट वन, गट फ्रेंडली हर्ब्स एंड प्रीबायोटिक्स। आपके गट रीजन को किस तरीके से अच्छा बनाएगा? गट अगर खराब है तो कोई चीज काम नहीं करेगी जब तक आपका गट अच्छे से काम नहीं करेगा। आपने दवाई भी ले ली ना, तब भी वो दवाई का कुछ हिस्सा ही एब्जॉर्ब करेगा, 70% दवाई एज इट इज बॉडी के बाहर निकल जाएगी। तो क्या करोगे? इसलिए कहते हैं पेट अच्छा तो सब चीज अच्छी। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर फिर से एक अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है फेनोमेनॉन, जो प्री प्रोबायोटिक्स के हिसाब से काम करता है। हम सिर्फ प्रोबायोटिक के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम आपके बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है, गट हेल्थ को अच्छा रखने का काम करेंगे, उसका माइक्रोफ्लोरा, जो माइक्रोफ्लोरा है उसे और अच्छा बनाएंगे। तो उनका खाद हम दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट, जो शुगर पेशेंट को तो अपने आप में अमृत के समान है, वो नॉर्मल पर्सन के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, आपके शरीर को और स्ट्रेंथ भी देने का वो काम करेगा। उसी के साथ साथ है कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, और साथ में हमने फेनोमेनन रखा है, मतलब मेथी दाना, जो मेथी आती है, मेथी दाना, उसका बायोएक्टिव पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है द फेनोमेनन। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स फॉर मूड, स्ट्रेस एंड रिकवरी। डेफिनेटली मैग्नीशियम अगर है तो उसके हमने क्या काम है देखे हैं, कैल्शियम के भी काम हमने देखे हैं, बोन्स के अंदर है, टीथ के अंदर है, न्यूरॉन्स के अंदर है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर काम करता है। मैग्नीशियम आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। हमारे शरीर के अंदर 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं सेल्स के अंदर, वो डीएनए को जाके कट भी कर सकते हैं जब डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर काम करता है। जब नया एक डीएनए से नया डीएनए बन, छोटा सा हिस्सा ओपन रहता है, उस छोटे हिस्से को कवरिंग देने का काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर मैग्नीशियम। और साथ में वहां पे HSP प्रोटीन भी दिखते हैं, मतलब हीट शॉक प्रोटीन। टेम्परेचर भी बढ़ गया, किसी ने मुझे धक्का दे दिया, जर्क बैठ गया, तो बॉडी के अंदर डैमेजेस होते हैं ना, तो उसे भी शॉक एब्जॉर्बर की तहत काम करने वाले HSP 17, HSP 90, दो अलग अलग तरीके के प्रोटीन होते हैं, हीट शॉक प्रोटीन 70 और हीट शॉक प्रोटीन 90। तो वो भी अलाइन करने का काम मिनरल्स के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, जो भी चीज मैं आपके साथ बता रहा हूं, अगर आपने लिखा नहीं है, आपको याद नहीं रहेगा, तो यूट्यूब पे जाइए, पॉज करके देखिए, लिख के रखिए और रिसर्च करिए कि मैंने जो भी कहा है वो चीजें कितनी हद तक काम करती है। नेक्स्ट वन, जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम जिंक अगर अच्छी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर है, रिलैक्सेशन आएगा, मतलब माइंड को स्ट्रेस फ्री करेगा, इसका मतलब बेटर स्लीप। और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे सामने हैं जिन्हें स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत पड़ती थी, उनकी स्लीपिंग पिल्स हमेशा के लिए बंद हो गई, नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, अपना प्रोडक्ट खाने के बाद बहुत अच्छे से उन्हें नींद आने लगी है। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये बहुत अच्छी तरीके से महसूस हुआ होगा कि स्लीप
मिलती है जब भी हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए केसर है, हनी का हनी है, आलमंड है। तो आलमंड जो है मैग्नीशियम का सबसे अच्छा स्रोत है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी को देता है। और वो शाही मूंग था जो बेहतरीन तरीके से काम करता है। वो एक इंग्रेडिएंट ऐसा है कि एक इंग्रेडिएंट को लेकर मार्केट में 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट को हाईलाइट कर। तो हम किसी एक इंग्रेडिएंट को हाईलाइट नहीं करते, हमारे पास इतने इंग्रेडिएंट्स हैं कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं कि एक एक इंग्रेडिएंट का एक एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है। तो आज हम 44 प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जब हम बात करते हैं ई बैटर हिबारिज मोर पावर की। ठीक है, नेक्स्ट वन, एडेप्टोजेंस फॉर स्ट्रेस बैलेंस। एडेप्टोजन का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाना, फीलिंग्स, इमोशंस इन्हें बढ़ाना। इसी सबसे अगेन एक वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट हमारे सामने है। आई होप मैंने यहाँ पे, ये तो अश्वगंधा तो है ही, और उसी अश्वगंधा का ही पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है शाहगंधा। वो काम करता है, और इसके अंदर अभी जो प्रोडक्ट आपके साथ है उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं R&D कर, जिसका सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है शंख। जो हम शंख बजाते हैं ना, तो उसका शंख भस्म भी इसके अंदर हमने ऐड किया है, जो हीट को कॉम्पेंसेट करेगा, एसिडिक कंडीशन को भी रिवर्स करेगा, स्किन क्वालिटी को अच्छा रखेगा, हाइड्रेटिंग मैकेनिज्म को भी अच्छा रखता है। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिशियल है। तो अगला जो सप्ताह लेंगे हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट के ऊपर कुछ अलग सेशंस, इसके बाद शुरू करते हैं सीरीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। के अंदर ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। सॉरी, ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये आपके शरीर को सिखाते हैं कि स्ट्रेस के अगेंस्ट किस तरीके से फाइट की जाती है। जिसके अंदर गोल्ड भस्म भी काम करता है, बेहतरीन तरीके से काम करता है न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर। गोल्ड भस्म इसके अंदर है, चांदी का भस्म भी है, जो स्किन रिलेटेड सभी चीजों को बाहर भगा देगा। उसी के साथ साथ इसके अंदर द सैबरी है, अगेन विटामिन सी का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, जो अपने आप में अद्भुत है और बेहतरीन तरीके से हमारे स्किन डिसीजेस, इंटरनल डैमेजेस, ये नंबर ऑफ रीजंस के अंदर वो भी काम करता है, जिसके ऊपर एक सेशन हमने लिया भी है। लास्ट वन, एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर एंटी एजिंग। सभी लोगों को पता है एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से काम करते हैं, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज से। अगर देखा जाए ना तो इसके ऊपर ही हम 1 घंटा बात कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट। बट जनरल तरीके से हम सभी लोगों को पता है कि एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की क्यों जरूरत है। जो भी चीज हम खाते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे बॉडी के अंदर होता है। अगर मैं माइंड की बात करूं, अगर मैं हमेशा निगेटिव सोच रहा हूं तो वही चीजें मेरे बॉडी के अंदर आती हैं, वही माइंड के अंदर आती है। और जो आपका माइंड सोचता है वही आपका माइंड सीक्रेट करता है, वही हार्मोन रिलीज करता है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक एग्जाम्पल्स भी आपने सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे प्रोडक्ट के अंदर 90% ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को शो करते हैं। जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए लास्ट वन, दे प्रोटेक्ट योर सेल्स फ्रॉम रस्टिंग जस्ट लाइक अ पेंट प्रोटेक्ट्स मेटल। जैसे किसी मेटल को, किसी धातु को अगर पेंट किया जाए तो वो जिंदगी में कभी खराब ही नहीं होगा। तो वो काम करता है आपके सेल को उस तरीके से एक अलाइन कवरिंग करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट अगर आज मैंने लिया तो कितने दिन चलेगा? 8-10 दिन चलेगा? नहीं, बिकॉज मेरे बॉडी के अंदर रेडिएशन का हमारा एक बार हो रहा है या कंटिन्यूस हो रहा है। मैं जो भी चीज खा रहा हूं उसकी वजह से एसिडिक कंडीशन एक बार बढ़ रही है, रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही है। तो ये जो अगर रेगुलर है तो उसे रेगुलर तरीके से यूज भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से है ये प्रोडक्ट की, इसके ऊपर भी बहुत साइंटिफिकल तरीके से हमने बात की है, कुछ शॉर्ट में बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ई बैटरी हिबारिज मोर पावर एज, सबसे पहले एटीपी को बढ़ाएगा, मतलब एनर्जी को बढ़ाएगा, इसके ऊपर हमने बात की है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, इंग्रेडिएंट्स से हमारे साथ ऐसे हैं जो पेटेंटेड हैं और अवेलेबल करके देते हैं इस तरीके से हैं जिस तरीके की नीड हमारे शरीर की है। बैलेंस कॉर्टिसोल, मतलब स्ट्रेस को बैलेंस करने का काम, उसके ऊपर भी हमने बात की। डाइजेशन, डेफिनेटली प्री प्रोबायोटिक्स हमारे साथ है, मतलब हमारे पूरी गट हेल्थ को ये अच्छा करने का काम करेगा। इम्यून रिस्पॉन्स, टेस्टोस्टेरोन का एलिवेशन, मतलब इम्यून सिस्टम का अच्छा होना, स्ट्रांग होना, उसे स्ट्रेंथ मिलना और बहुत एक्टिव मोड में रहना। और लास्ट वन, डीप सेल रिपेयर ड्यूरिंग स्लीप,
जैसा मैंने कहा कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो विद इन 15 डेज आपको आपकी नींद के अंदर बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देंगे, साउंड स्लीप आपको दिखाई देगी, और जितनी अच्छी नींद हमारी रहेगी उतना हमारा शरीर डीपली हील करेगा, रिपेयर करेगा। और जैसे हम कहते हैं ना कि विटामिन सी एक रिपेयरमैन के जैसा काम करता है हमारे शरीर के अंदर। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि अगर खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, पर्टिकुलरली खांसी नहीं जुकाम अगर होता है तो विटामिन सी रिकमेंड करते हैं अच्छे डॉक्टर। विटामिन सी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो जुकाम बहुत जल्दी दुरुस्त होता है, बिकॉज विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर रिपेयरमैन का काम करता है। किसी भी तरीके की बिगाड़ हो जाए तो उसे रिपेयर करने के लिए रिपेयरमैन ही लगेगा। हाँ, नाम अलग है, प्लम्बर अलग है, इलेक्ट्रिशियन अलग है, बट बाय डिफॉल्ट एक जनरल कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो रिपेयरमैन ही तो है, रिपेयर करने का ही काम करेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी उस तरीके से काम करेगा और हमारे साथ, और आप देखोगे सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है आंवला के अंदर। आंवला जो है, और उसका ही पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमारे साथ है, दैट इज द सैवरी। तो देखिए कितने अद्भुत तरीके का ये प्रोडक्ट आपके सामने है। दिस इज नॉट अ रैंडम मिक्स, व्हाट मेक्स मोर पावर साइंटिफिकली सुपीरियर, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स हमें मिले हैं, हमने मिक्स किया, ब्लेंड किया फिजिकल और आपको दिया, ऐसा नहीं है। दिस इज साइंटिफिकली सीक्वेंस फॉर्मुलेशन। ये साइंटिफिकली रिसर्च किया गया और सीक्वेंस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के अंदर आपके लिए एनर्जी को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, फोकस को भी बढ़ाएगा और रिकवरी भी बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। अगर हम रेगुलर बेसिस पे से लेते हो तो क्या क्या होगा? हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो बहुत लंबे समय तक स्थिर रहेगी, डाइजेशन अच्छा होगा, एसिडिटी भी कम हो जाएगी। बहुत बार मैंने सेशन में किया है, कहा है ये चीज कि एसिडिटी कैंसर से भी भयानक है, तो एसिडिटी के अगेंस्ट भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। स्लीप को भी बहुत अच्छा करेगा, कॉर्टिसोल कम कर रहा है, मतलब स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, मेंटल फोकस उसके ऊपर हमने बात की, ओवरऑल सेंस ऑफ वेलनेस। आपको ये अनुभूति हो जाएगी अंदर से कि यार यस, मैं खुद अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अराउंड एक महीने के अंदर आपको ये फीलिंग डेफिनेटली आएगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है, डेली परफॉर्मेंस है, उसके अंदर भी बहुत इजाफा आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं हाउ टू यूज वायरस मोर पावर। तो ये यूज कैसा करना है? सुबह आधा चम्मच, साथ रात में आधा चम्मच आपको यूज करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करने से भी पहले आपको ये लेना है। अगर किसी पर्सन को सुबह उठते ही कोई मेडिसिन लेनी है तो वो ले सकते हैं। आपका जो रेगुलर चीजें हैं जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते या फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो वो पहले करिए। उसके बाद सबसे पहले अगर यूज करना है तो ई बायोटोरियम हिमालयस मोर पावर आपको यूज करना है। आपको पैकेज के साथ एक चम्मच भी आया है, उसका आधा चम्मच आपको ये लेना है। और जैसे चॉकलेट को रोल ऑन करते हैं हम, उसका आनंद लेना है, उसका स्वाद लेना है, उस तरीके से आपको मुंह के अंदर उसे रखना है। जूस निकलेगा उसे इंगल्फ करना है, उसे पीना है। और 10 से 15 मिनट के बाद आपको आधा कप, आधा ग्लास या एक ग्लास गुनगुना पानी पीना है, ताकि ये आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा काम करे। रात को सॉरी, खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद या पहले आपको फिर उसी प्रोसेस में ये प्रोडक्ट लेना है। आधा चम्मच प्रोडक्ट 5-10 मिनट के लिए रोल ऑन, 15 मिनट के बाद आधा से 1 कप या आधा से 1 ग्लास गुनगुना पानी, जिसे लिक्वम वाटर हम कहते हैं। सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट की अगर बात की जाए तो उन्हें सुबह शाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको रात को एक ही बार पूरा चम्मच लेना है सेक्सुअल एक्टिविटी के आधे से 1 घंटा पहले। और जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं 10 से 15 मिनट के बाद आधा कप ठंडा दूध आपको लेना है, कोल्ड मिल्क लेना है, उसके मलाई के साथ, उसके क्रीम के साथ, जो स्पर्म की थिकनेस को, लिबिडो को, उसकी स्पर्म की मोटिलिटी को, तमाम चीजों को बढ़ाएगा। और साथ में जब भी हम सेक्सुअल डिजायर की बात करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसी के साथ साथ हार्ट बीट भी पंप होती है और उसी के साथ साथ एसिडिक कंडीशन भी हमारी बढ़ती है। तो इन तमाम चीजों को, स्पेशली टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए, कम करने के लिए ये दूध काम करेगा, कोल्ड मिल्क काम करेगा। इसीलिए अगर ज्यादा क्वांटिटी में हम ले रहे हैं या पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं तो मिल्क रिकमेंड किया जाता है। कौन कौन ले सकता है? हाउसवाइफ ले सकती है, बाहर काम करने वाले कर्मचारी ले सकते हैं,
स्टूडेंट ले सकते हैं, एल्डर ले सकते हैं, जिनको अपने जीवन में एनर्जी चाहिए वो ले सकते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी महसूस हो रही है वो ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। किसने नहीं लेना है? जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें नहीं लेना है। जब फीमेल्स की पीरियड शुरू रहते हैं 5 या 7 दिन, तब नहीं लेना है। जब HB1AC 6.5 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा अगर है डायबिटिक पर्सन के अंदर, तो वैसे डायबिटिक पर्सन ने नहीं लेना है। बाकी सब लोग इसे यूज कर सकते हैं। बच्चे अगर देना है बच्चों को तो बहुत कम मात्रा में दीजिए। 8-10 साल के बाद अगर उससे बड़े बच्चे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी हम उन्हें दे सकते हैं, जो ब्रेन को, माइंड को फोकस, स्ट्रेंथ और क्लैरिटी लाने का भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसलिए मैं हमेशा लोगों के साथ कहता हूं कि आपको नए शरीर की जरूरत नहीं है। इतनी सारी चीजें होने के बाद लग सकता है कि यार नया शरीर अगर मिल जाए तो क्या होगा, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके साथ है, आपके शरीर को फिर से नया बनाने के लिए। जो न्यूट्रिशनल लॉकिंग कंडीशन में थी उसे अनलॉक करेगा और आपके बॉडी को जिस तरीके से आपको आपकी बॉडी चाहिए उस तरीके से इसे यह बनाने का काम करता है। थैंक यू सो मच। आज का ये प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आपने समय निकाला, तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद अदा करता हूं। जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया है, स्पेशली प्रतीक सर और सागर सर का भी थैंक यू सो मच। एंड ओवर टू यू प्रतीक सर। आई होप वंदना मैम है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों ने जो सेवा का मौका दिया और इतना प्यार आप दे रहे हो मुझे, उसके लिए आप सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद। बहुत जल्द हमारी फिर से मुलाकात होगी और इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट के ऊपर। हमने वो सेशंस पहले लिए भी थे, इसके बाद भी हम वो सेशन लेंगे, अलग अलग इंग्रेडिएंट के ऊपर हम बात करेंगे। आई होप वंदना मैम इज ओवर हियर, सो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच विनय सर। और आज का जो पूरा प्रेजेंटेशन हम सब लोगों ने यहाँ पे सुना, और मोर पावर ही बारे जो हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, तो हर बार जब भी आपका सेशन होता है ना, तब ऐसा लगता है कि आज पहली बार इस प्रोडक्ट्स को सुन रहे हैं। इतना डेप्थ में पूरा साइंटिफिकली आप जो पूरा रिसर्च होता है बताते हैं, और जो भी इंग्रेडिएंट्स भले ही हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं सब इंग्रेडिएंट्स, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स में डेप्थ में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है, क्या क्या हमारे गट्स के लिए बेस्ट है, क्या क्या हमारे सेल के लिए बेस्ट है, वो पूरा इन डिटेल में आपने इंफॉर्मेशन दिया। तो सही मायने में ऐसा लग रहा है कि हम कुछ डॉक्टर बन गए। तो थैंक यू सो मच आपका नॉलेज हमारे सभी पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करने के लिए। और यस, हम आपका हमेशा वेट करते हैं कि जब भी आपका सेशन हो तो हर बार कुछ नया और अच्छी अच्छी चीजें और प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। तो यस, ऑल द पार्टिसिपेंट की तरफ से, हमारे ई बायोटोरियम की तरफ से और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से विनय सर आपका बहुत 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 धन्यवाद। और नेक्स्ट जब भी हम मौका मिलेगा तो आपको रूबरू वापस से हम लोग सुनना पसंद करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच। और जैसे कि हम लोग एवरी डे 9 PM को हमारा जूम रन करते हैं, और इसी जूम के माध्यम से हम सीरीज ऑफ प्रोग्राम को रन करते हैं। आज आपको प्रोडक्ट्स में मिला, फिर प्लान आएगा और फिर टेस्टिमोनियल आएगा। तो यस, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और वापस कल 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्पीकर के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक आप और आपका परिवार हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ। थैंक यू सो मच।